सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे बढ़िया तरीके से, फिर अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, राम राम भाई, राम राम। चलिए दोस्तों, सभी का राम राम ले लिया है मैंने। एक बार सभी क्लास को शेयर करो भाई। हाँ जी, बबीता जी है, अनिल कुमार, हाँ शुभ बिश्नोई है, आशु शर्मा है, देवेंद्र गुर्जर है, तानिया सिंह है, सभी को नमस्कार। चलिए साथियों, तो चलिए इस क्लास का आगाज करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? क्लास का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से मदिल क्या है? राजस्थान जीके से प्रश्न पूछा है। मदिल दोस्तों है, ये राजस्थान में क्या होता है? धोती का प्रकार होता है क्या? साफे का प्रकार है? सर्दी का वस्त्र है या बारात का वस्त्र है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में मदिल क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब के सवाल, सारे के सारे सवाल क्या है आपके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर रिंकी सैनी है, संगीता जी है, बबीता जी, कविता जी, संदीप, सबका उत्तर भी आ रहा है कि गुरुजी मदिल क्या है दोस्तों? राजस्थान में साफे का प्रकार होता है। मदिल क्या होती है दोस्तों? पगड़ी होती है। तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका उत्तर क्या होता है साथियों? यहाँ पर राइट होता है। देखो कमेंट में सबके देख रहा हूं, तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे और साथ में आपको काउंट करना है। अरे साथ में आपको काउंट करना है दोस्तों कि कितने क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, सही होते हैं। साथ में आप काउंट जरूर करें ताकि आपको भी मालूम पड़े कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से 16 संस्कार में कौन सा शामिल नहीं है? देखो आपको पता कितने संस्कार होते हैं विद्यार्थियों? 16 संस्कार होते हैं, है ना। इनमें से बताना 16 संस्कार में कौन सा आपका शामिल नहीं है? गर्भाधान, जातकर्म, मायरा और उपनयन, इनमें से बताओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके, बहुत ही शानदार है। फटाफट कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सा संस्कार आपका, है ना, 16 संस्कार में शामिल नहीं है। तो आपको पता है मायरा। अरे गुरुजी मायरा दोस्तों, मायरा होता है ना, ये अपने संस्कार में नहीं आता है। मायरा है वो क्या है आपके दोस्तों? 16 संस्कार में शामिल नहीं है गुरुजी। क्यों नहीं है दोस्तों? मायरा क्या होता है? जब क्या होता है दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो उसके मामा क्या लेके आते हैं? मायरा लेके आते हैं। पियर पक्ष की ओर से क्या आता है? मायरा आता है। तो ये 16 संस्कार में शामिल नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है? दहेज प्रथा अधिनियम है, ये कब पारित किया गया? कौन सा दोस्तों आपका अधिनियम? दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया ये आपको बताना है। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहां पर आपको आज है ना, आपको पूरा मॉडल पेपर करवाया जाएगा। और मैं कहता हूं दोस्तों, इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इस क्लास को आप देख लेते हो शानदार तरीके से और सारे प्रश्न याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपकी दहेज प्रथा है ना, इसको दोस्तों पारित कब किया गया था? 1961 में। सन 1961 में क्या किया गया था दोस्तों? दहेज प्रथा को आपका पारित किया गया था। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अरे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों? डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, सबके कमेंट क्या आ रहे हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे तरीके से सबके कमेंट आ रहे हैं। शानदार भाई, क्या बात है, मौज कर दिया आपने तो है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी वीरांगना ने अपना सिर काट कर दे दिया था? अरे इनके बारे में कहावत भी है दोस्तों, है ना। ऐसी कौन सी वीरांगना थी जिसने अपना शीश काट कर दे दिया था विद्यार्थियों? लक्ष्मीबाई, सला कंवर, ब्रज कंवरी या लक्ष्मी कुमारी? दोस्तों एक आपका आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि चुंडावत मांगे सेनानी। अरे चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। तो वो दोस्तों आपकी रानी कौन थी? वो थी सला कंवर। जी हाँ दोस्तों, जिससे अपन क्या कह सकते हैं? आड़ी रानी कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, सला कंवर ने क्या कर दिया था दोस्तों? अपना सस या शीश काट के बिल्कुल दे दिया था। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्राणी, किसके बारे में कहा जाता है? ये सला कंवर के बारे में कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे आप सबके कमेंट आ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से। वेरी गुड साथियों। हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का दुआ है, ये ग्रंथ का लेखक कौन दोस्तों? यहां पर आपसे क्या पूछा है? राजस्थान का दुआ, है ना, राजस्थान का दुआ दोस्तों। यहां पर राज्य वाला दुआ नहीं है, यहां पर क्या है? राजस्थान का दुआ। ग्रंथ के लेखक कौन है आपके? कृपाराम, सुंदरदास, नरोत्तम दास या नरहरिदास? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। और साथ में मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, राज्यारा छोरठा, राज्यारा छोरठा, राज्यारा छोरठा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो राज्यारा छोटा है वो दोस्तों किसने लिखे थे? कृपाराम खिड़िया ने लिखे थे। और वहीं पे अगर आपसे पूछे राजस्थान का दुआ, राजस्थान का दुआ दोस्तों है ना, इसको लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो यहां पर आएगा नरोत्तम दास को। किसको दोस्तों? नरोत्तम दास को। सी ऑप्शन आपका राइट है। मनीषा है, अमिता है, जी हाँ, सबका देखो बी आ रहा है। अरे यहां पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा साथियों? बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सी सही है। क्या रहेगा उत्तर? नरोत्तम दास ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? यहां पर आपको बताना दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल है, इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? कल शाम को है ना, अगर आज दोस्तों आप इस क्लास को 800 पार करते हो ना, तो कल शाम को क्या आएगी दोस्तों? दिनेश सर की इस टाइम लाइव क्लास आएगी। तो आज देखते हैं, आप चाहते हैं अगर आप दिनेश सर को बुलाना कल, तो आज इस क्लास को क्या करें, आप 800 पार लेके जाएंगे। कल 100% है, वो दिनेश सर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी, तो आएगा देवीलाल सामर। क्या आएगा साथियों? देवीलाल सामर। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बिल्कुल दोस्तों आपका उत्तर राइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो जो बच्चे डी बता रहे हैं, यकीन मानो आपकी तैयारी का है, बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई थी? ये क्वेश्चन मैं आपको 3 दिन से बार बार करवा रहा हूं कि राजस्थान में सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है आपका नाहरगढ़ में। कहां पर दोस्तों है? नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ से एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में एक समान 9 महल, राजस्थान में एक समान 9 महल बने हुए हैं, वो किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो वो है आपके सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ में। और यहीं पे क्या है दोस्तों? राजस्थान में आपका सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है, ठीक है साथियों, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लो भाई यहाँ पर कौन कौन उत्तर बता रहा है? अनिल चौधरी, दिनेश चौधरी, नरेश, अन्नू, रिंकी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। हाँ जी, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, ये चलाया जा रहा है। मतलब दोस्तों कौन सा कार्यक्रम आपका? सूखा संभावित कार्यक्रम है, ये कितने जिलों में चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है 11 जिले में। कितने जिलों में दोस्तों? 11 जिले में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने राज व्यवस्था से पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कल्याण हेतु उपबंध संविधान के किस भाग में है? दोस्तों जो कौन सी आपकी जातियां दोस्तों अनुसूचित और जो जनजातियां है ना, इनके लिए कल्याण का जो उपबंध है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 14, भाग 12, भाग 16 या भाग 11? बताओ भाई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उपबंध दोस्तों है वो संविधान के भाग 16 में है। किस भाग में दोस्तों? संविधान के, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16। इसमें क्या मिलता है दोस्तों? अनुसूचित जाति और जनजाति के उपबंध मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी प्यारे साथी सी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखो सबका उत्तर सी आ रहा है, मतलब आपने राज्य व्यवस्था भी है वो अच्छे से कवर कर ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? लोक देवता तेजा जी का पवित्र स्थल बासी दुगारी है, वो किस जिले में है? अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, मैं आपसे प्रश्न क्या पूछता हूं दोस्तों कि बासी दुगारी का संबंध किससे है? क्या पूछता हूं आपसे दोस्तों? बासी दुगारी है, ये क्या है आपका? एक पवित्र स्थल है दोस्तों। और बासी दुगारी का संबंध किससे हो जाएगा? तेजा जी से। अब मुझे ये बताओ कि बासी दुगारी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बासी दुगारी विद्यार्थियों है वो बूंदी में है। कहां पर दोस्तों है? राजस्थान में बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी। यहां पर क्या है दोस्तों आपका? यहीं पे साथियों आपकी बासी दुगारी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी प्यारे विद्यार्थी बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने। राम शनि संप्रदाय अपना फुलटोल महोत्सव
कहाँ पर मनाते हैं? अगर दोस्तों आपसे पूछ लो एग्जाम में कि राजस्थान में फूलडोल महोत्सव कौन मनाता है, अगर प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछे कि राजस्थान में फूलडोल महोत्सव कौन मनाता है, तो यहां पर दोस्तों क्या आपको लिखना है, राम शनि पंथ मनाते हैं। कौन दोस्तों मनाते हैं? राम शनि पंथ द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो वो आपकी शाहपुरा में। कहां पर साथियों? शाहपुरा में। और यहीं पे ये क्या करते हैं, यहीं पे दोस्तों अपना ये फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। देख लो सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन क्या है आपके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? विश्नोई संप्रदाय विद्यार्थियों, है ना, जो क्या करते हैं विद्यार्थियों, 29 नियम का पालन करते हैं। इनमें कितने नियम होते हैं दोस्तों? 29 नियम होते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था। मतलब राजस्थान में दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की, हाँ सर आपकी आवाज दमदार है, क्या बात है। यहां पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो वो था दोस्तों जाम्बोजी। कौन? संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म पूछे ना कि संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था, तो दोस्तों संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था पीपासर में, पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में क्या हुआ था साथियों, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा आपसे, नेवलों की पूजा है वो किस दिन की जाती है, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सर हार्ड क्वेश्चन लाओ, अरे हार्ड क्वेश्चन बता तो भी देखते हैं अपन, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों कि नेवलों की पूजा है वो किस दिन की जाती है। गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, योगिनी एकादशी को, या दोस्तों नेवलाष्टमी को। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ना। मैं आपको कहता हूं अगर आप मेरी क्लास डेली देखते हो ना, अगर आप मेरी क्लास को डेली ज्वाइन करते हो, तो आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन है वो आराम से होंगे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो मैं आपको 4 बार करवाऊंगा। एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन मैं आपको 4 बार करवाऊंगा, एक बार नहीं 4 बार करवाऊंगा। तो चिंता ना करें, बस जुड़े रहे मेरे साथ में। तो देखो नेवले की पूजा कब करते हैं, बिल्कुल निडर नवमी को। कब करते हैं दोस्तों? निडर नवमी को करते हैं।